जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने स्टडी किया था कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं फ़िज़िक्स के बारे में और ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स होते क्या हैं। तो यूनिट क्या है? यूनिट से हमारे जहन में ये चीज़ आती है, इट इज़ अबाउट मयरमेंट टू मयर समथिंग, ठीक है। वी नीड सम स्पेसिफिक यूनिट टू मयर इट। तो मयरिंग जो है वो सिंपली एक काउंटिंग का नाम नहीं है कि आपने कोई भी नंबर ऑफ़ द पीपल या समथिंग आपने काउंट करके बता दिया तो वो मयर हो गया। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कप है, कप ऑफ मिल्क है या फिर एक बाउल ऑफ शुगर है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं कि ये इसकी क्या क्वांटिटी है, तो आप कैसे बताएंगे? क्या आप उसको काउंट करके मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं? क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं? नो। सो वी नीड देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ टू मेयर, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ थी वो जब हमने डिफ़ाइन की तो वो क्या हुआ, वो हमारे पास बन गया सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम SI से डोनेट करते हैं, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स इसको बोला जाता है, जबकि जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है SI। इसी तरह से अब जैसे हम बात की है, हमने ग्लास कप ऑफ मिल्क की और शुगर की, तो उसमें क्या किया हमने, उसको हमने मेजर किया इन डिफरेंट यूनिट्स दैट आर द बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट। उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। So what are the standard quantities? That there is a need of some standard quantities for measuring and comparing the unknown quantities। जो हमारे पास unknown quantities थी उनको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, सम स्टैंडर्ड्स फाइंड किए गए फॉर मेजरमेंट। तो वो जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स थे वो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ थी उनको क्या कहा गया, उनको यूनिट कहा गया, ठीक है। तो अब हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कैसे आए। तो हमारे पास जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट इज़ हेल्ड इन पेरिस इन 1960, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई कि साइंटिफिक और जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी उसको एक्सचेंज करने के लिए उनको एक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि सम स्पेसिफिक यूनिट्स हों जिनमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। तो जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। ना फर्दर डिस्कस अबाउट द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स थे वो क्या थे हमारे पास, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, ओके। तो व्हाट आर द बेस यूनिट्स? तो कल हमने स्टडी किया था अबाउट द बेस क्वांटिटीज़। तो बेस यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस यूनिट्स एंड ईच बेस क्वांटिटी हैज़ द SI यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। कल हमने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जो क्वांटिटीज़ जो उनकी स्पेसिफिक जो मेजरमेंट्स होती हैं दैट आर ऑन इनसे जो खुद से ड्राइव नहीं होती, जबकि उनसे ड्राइव क्वांटिटीज़ को ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, दैट आर द लेंथ, मास। जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ की हर जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं इनको हम एज इट इज़ नहीं लिखते। हर जो हमारे पास टर्म है उसकी क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। फर्दर आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और इस तरह से मुख्तलिफ जो डेरिवेशंस हैं उनमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेंथ का जो हमारे पास सिंबल है वो हो जाता है स्मॉल l, ठीक है। और लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या आ रहा है, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है स्मॉल m। देन हमारे पास नेक्स्ट जो बेस क्वांटिटी आ जाती है वो आ जाती है मास, ठीक है। और जो मास की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है स्मॉल m एंड द यूनिट ऑफ द मास इज़ किलोग्राम, ठीक है। जो किलोग्राम है वो हमारे पास यूनिट ऑफ द मास है और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है kg। Our next base quantity is time. Time is represented by small t,
ओके, एंड द यूनिट फॉर द बेस क्वांटिटी टाइम इज़ सेकंड। ओके, टाइम को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यूनिट है उसका, सेकंड, और सेकंड की जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है एस। ओके, नेक्स्ट बेस क्वांटिटी इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आई, कैपिटल आई। ओके, और जो इसका यूनिट है वो हमारे पास आ जाता है एम्पेयर। हम इसको एम्पेयर्स में मेजर करेंगे। ओके, और इसका जो सिंबल है वो क्या आएगा, कैपिटल ए। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान करना है, स्मॉल को अपनी मर्ज़ी से स्मॉल या कैपिटल नहीं करना, जो उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल और कैपिटल वर्ड में आपने वही यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखें टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो हमारे पास सिंबल है वो क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, जबकि टाइम का क्या है, स्मॉल टी। तो अगर आप स्मॉल टी या कैपिटल टी मिक्स कर देंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। लाइक टेम्परेचर टाइम लगेगा, टाइम टेम्परेचर लगेगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो हमारे पास सिंबल आ जाता है वो आ जाता है कैपिटल एल, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, कैंडिला, और इसका सिंबल आ जाता है सी डी। ओके, कैपिटल सी स्मॉल डी। दैन हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो क्या, उसका सिंबल आ जाएगा कैपिटल टी, और यूनिट क्या है हमारे पास केल्विन, और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी के। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी, दैट इज़ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। बेसिकली ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर टू फाइंड द मास ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस क्या आ जाएगा, उसका सिंबल आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एन, और इसकी जो यूनिट है जिसको हम उनको जिसमें मेजर करते हैं वो क्या आ जाता है, मोल। मोल में मेजर करेंगे, और मोल का जो सिंबल है वो क्या आ रहा है, एम ओ एल। ओके, यू नेम क्या है, एम ओ एल ई, और सिंबल क्या आ रहा है, एम ओ एल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी आर द ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या थी, ड्राइव क्वांटिटीज़ ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, बेसिकली ड्राइव यूनिट्स वो हैं यूनिट ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज़। द यूनिट्स दैट आर यूज टू measure द ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो इनको हम किस लिए यूज़ करेंगे, जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स, उनके जो यूनिट्स होंगे मेजरिंग यूनिट्स, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव होती हैं वो होती हैं ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब इनके कौन सी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, दैट आर द स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ के हमारे पास सिंबल क्या आ जाते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके यूनिट्स को। लेट्स सपोज हमारे पास आ जाती है फर्स्ट, हमारी जो ड्राइव क्वांटिटी है वो आ जाती है स्पीड। स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। ओके, रिमेंबर, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड हमारे पास है इसमें हमारे पास कौन से बेस यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास यूज़ हो रहा है मीटर और पर सेकंड। ठीक है, मीटर और सेकंड। अब बेस यूनिट्स में देखें हमारे पास क्या था, लेंथ के लिए क्या था मीटर, और टाइम के लिए क्या था सेकंड। यानी कि लेंथ और टाइम क्या हैं वो मिलके दोनों मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, स्पीड बना रहे हैं। देन स्पीड की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। तो इसका सिंबल क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड। सेकंड हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चेक की जाए तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाती है, इट इज़ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसके जो यूनिट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर और जो सेकंड है ये दोनों ड्राइव होके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक्सेलरेशन। मीटर और सेकंड हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये बेस यूनिट्स हमारे पास मिल के क्या बना रहे हैं, क्या ड्राइव कर रहे हैं, हमारे पास ड्राइव यूनिट्स ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ड्राइव क्वांटिटी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास है वी, और इसका जो यूनिट आ जाता है वो आ जाता है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब। मीटर हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी, ये क्या ड्राइव कर रही है हमारे पास, ये क्या बना रहा है हमारे पास, ड्राइव क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर
क्यूब। इसी तरह से हम नेक्स्ट हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी है वो आ रही है फोर्स। फोर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एफ। फोर्स का जो यूनिट ऑफ मेजरिंग है वो है जी न्यूटन। ओके, फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन। न्यूटन को हम किसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी एन, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारे पास यूनिट बन रहे हैं, जो हमारे पास बेस यूनिट्स यूज़ मिल के जो ड्राइव यूनिट बना रहे हैं वो क्या है? किलोग्राम मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ड्राइव क्वांटिटी प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल पी से। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्वांटिटी की। और जब यूनिट की हम बात करें तो यूनिट में हमारे पास इसका क्या आ जाता है? पास्कल हमारे पास यूनिट है प्रेशर का, और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है PAR न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर जो है और जो पास्कल है ये हमारे पास इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेंसिटी की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डेंसिटी हमारे पास क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रो है। और यूनिट की हम बात करें तो ये आ जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पर क्यूब मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? यूनिट इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किलोग्राम और मीटर हमारे पास दोनों क्या है? किलोग्राम और मीटर दोनों जो हैं वो हमारे पास हैं बेस क्वांटिटीज़। ओके, बेस यूनिट्स, ठीक है। तो बेस यूनिट्स मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास? ड्राइव यूनिट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ज क्या है? ये भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इसका जो हमारे पास यूनिट है यानी इसका मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? कूलम, ठीक है। चार्ज को यूनिट किस में मेजर करेंगे? हम कूलम में मेजर करेंगे, और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल C